हम यहाँ रहकर जिल्लत बर्दाश्त क्यों करें? ऐसा कुछ नहीं होगा ज़ारा। गुस्से में हाथ उठ गया उसका, हो जाता है ऐसे। ज़ारा, मैंने बात की थी तंजीला से, वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। अच्छा यार, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। क्यों? जब गलती उन्होंने की है। क्या बना? तुम्हारी बात हुई आतिफ भाई से? अभी तो एक और मसला खड़ा हो गया है। क्या मतलब? कैसा मसला? ज़ारा का मसला। ज़ारा, तंजीला ये वही है ना आतिफ भाई की कजन जो बाहर से आई है? हाँ, पता नहीं क्यों किरण, मुझे ऐसा लगता है कि आतिर को लेकर ज़ारा की नीयत
अच्छा लग रहा है। सलाखों से बाहर निकली हो भी, थाने से नहीं। आप है ना, यहां से भी बाहर निकल जाऊंगी। क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ कि तुम इतनी घबराई भी क्यों होती? खैरियत? आप तो जानते हैं हर जगह पैसा चलता है। जैसे अभी पैसे दिए तो इनको लॉकअप से लाके बाहर बिठा दिया। पैसे की आप बिल्कुल फिक्र मत करें, लेकिन एक बात याद रखें कि नौरीन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। आप बेफिक्र रहें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। नौरीन को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। नौरीन, ये अब्बास साहब है, इस मुल्क के सबसे बड़े वकील, और इन्होंने वादा किया है कि तुमको कुछ नहीं होने देंगे। क्या वाकई वकील साहब ये सच कह रहे हैं? मुझे वाकई रिहाई मिल सकती है? मैं इस लॉकअप से बाहर आ जाऊंगी? आप ये बताएं कि कितना वक्त लगेगा और मुझे इस जहन्नुम में कब तक रहना पड़ेगा? मैडम कुछ वक्त तो लगेगा, आखिर कत्ल का कैसे, और सिर्फ कत्ल का ही नहीं, अपने साबिक शोहर के बच्चे को मारने का इल्जाम भी है। झूठ है ये सब। और क्या सबूत है उसके पास कि ये सब मैंने किया है? उनके पास बाकायदा गवाह मौजूद हैं। गवाह? कौन सा गवाह? और ऐसे किसी के कहने पर भी क्या जुर्म साबित हो जाएगा? गवाहों से जुर्म तो साबित हो जाता है मैडम, लेकिन हमें यही साबित करना है आपके खिलाफ दिए गए गवाहों के बयान झूठ पर मबनी हैं, जो जबरदस्ती दिलवाए गए थे। और इसके अलावा जो यहाँ के मामला हैं उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों परेशान होती? वकील साहब है ना, ये तुम्हारा केस भी समझ लेंगे और तुम्हारी पूरी मदद भी करेंगे। ठीक है? दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी। क्या? नानी की डेथ? मगर कैसे? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको पता चला तो मैंने सोचा कि तुम्हें फौरन बता दूं। क्या बात है, परेशान दिखाई दे रहे हो? अब तो तुम्हारी जिंदगी में परेशानी देने वाली भी चली गई। फिर क्यों मुंह लटका हुआ तुम्हारा? यार तंजीला की वजह से परेशान। भाभी की वजह से? क्यों? पता नहीं क्या हो गया यार तंजीला को।
वो मेरे और ज़ारा के रिलेशनशिप को लेके बहुत अपसेट है। रात में भी उसने ज़ारा के साथ बहुत मिसबिहेव किया, यहाँ तक के हाथ उठाया उसने। व्हाट? तंजीला भाभी ने हाथ उठाया? यार वो अमेरिका से है, उस माहौल में पली बड़ी, इसलिए मेरे से थोड़ी बेतकल्लुफ हो जाती है। तंजीला ये बात समझती नहीं। यार तंजीला भाभी ने ऐसा किया, दिल नहीं मानता, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी आतिफ। यार मुझे लगता है वो मुझे लेकर ओवर पोजेसिव हो रही है। जो भी है उसे ज़ारा के साथ इस तरह से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। आतिफ, तंजीला भाभी ने तुम्हारे लिए जो कुछ बर्दाश्त किया है ना, उनका ओवर प्रोसेसिव होना बनता है तुम्हारे लिए। तुम जाओ तंजीला भाभी से बात करो, और भाई अपनी उस अमेरिका रिटर्न कज़न को समझाओ कि पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। हाँ शायद तू ठीक कह रहा है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ नौरीन का क्या बना? किसी भी सूरत में नौरीन बचनी नहीं चाहिए। बेफिक्र हो जाओ, और नहीं बचती, क्योंकि हमारा केस बहुत मजबूत है। सुना है कि उसने वकील करवाया। क्या नौरीन ने वकील करवाया? उसने कहां से वकील करवाया? उसका ऐसा कौन सा हमदर्द है? क्योंकि नौरीन जैसी लड़की का कोई शरीफ आदमी तो हमदर्द नहीं। हेलो, ज़ारा मैं भी तुम्हें कॉल करने का सोच रहा था। तो देखा आतिफ, आपने मुझे याद किया और मैंने आपको कॉल कर ली। वो इसलिए तो कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, मामा अक्सर कहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज, मुझे आपसे एक काम था। हाँ कहो। एक्चुअली मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ और वापसी में ड्राइवर नहीं होगा, तो आप मुझे पिक करेंगे ना? मैं? क्या हुआ? इसके लिए भी क्या आप अपनी वाइफ से परमिशन लेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे भी तुमसे कोई बात करनी है। शाम में मिलते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर हम शाम में मिलते हैं, लेकिन आपको मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा खिला दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।
क्या है ये सब? क्या यही सब जो तुम कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि आतिश से दूर रहो। क्यों दूर रहूं मैं? मेरा कजन है वो। और मेरे शौहर हैं। तंजीला, सारा, ये क्या हो रहा है? किस बात पर बहस हो रही है? आंटी देखे ना, भाभी को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे और आतिर को लेकर शक कर रही हैं। What? आंटी बताएं ना हम भाभी को कि मेरी और आतिर की कितनी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और हमने कितना वक्त गुजारा एक साथ, और अब इनको मेरा आतिर से बात करना भी नागवार गुजर रहा है। बल्कि इसी बात को लेकर तंजीला ने कल जारा को थप्पड़ भी मारा है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब तो बात खुल गई है, तो ये भी पता लग जाए। तंजीला, ये क्या सुन रही हूं मैं? क्या कह रही है जारा? आई डोंट बिलीव दिस। तुम ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जारा आतिर की कजन है, उसकी बचपन की दोस्त है। आंटी, बचपन की दोस्ती में और जवानी की दोस्ती में बहुत फर्क होता है। और फिर अब क्योंकि आतिर की शादी हो चुकी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि ज़ारा को आतिर से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। ओके तंजीला, फिर तुम क्या चाहती हो? क्या आतिर तुम्हारी खातिर अपने बाकी सारे रिश्ते कुर्बान कर दे, किसी से बात ना करे? देन व्हाट? अगर कल को तुम चाहोगी कि वो मुझसे, यानी अपनी माँ से, अपने सारे रिश्ते खत्म कर दे, मुझसे बात ना करे? आंटी, मैं ऐसा भला क्यों चाहूंगी? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अच्छा, बहुत हो गया। ज़ारा जब चाहेगी वो आतिर से बात करेगी, उससे मिलेगी, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ग्रोन अप। पता चल गया? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ताया जान तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, खुश तो हुए थे वो, मगर फिर उदास भी हो गए। वो क्यों? एक मुश्किल है। कैसी मुश्किल? मुझे इस जॉब के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा और वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते, और अगर सच पूछो तो मैं भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। फैसल, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आतिर हैं, और फिर आंटी का रवैया भी मुझसे बहुत बेहतर हो गया है। मुझे अब तुम्हारी नहीं, तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी, भले मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, तुम्हें नहीं भूल सकता। मेरा ख्याल है तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए और ताया जान को मना लेना चाहिए। इसलिए तो तुम्हें कॉल किया है कि तुम उनसे बात करो और उन्हें समझाओ, क्योंकि मैं उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ ताया जान से।
खुदा हाफिज़। अच्छा, तो ये कौन है जिसकी तंजीला को पहले जरूरत थी और अब नहीं है? कहीं ये वो कजन ही तो नहीं? इसका तो हम फायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बच्ची। अरे नानी के पास तो आ, जरा प्यार तो करवा ले आज मेरी बच्ची। कैसा पीला खटक रंग हो गया है, तूने तो बिल्कुल अपना रंग पक कर लिया। अब बताएं, क्या बात थी? कुछ खास नहीं, सॉरी करना चाहता था तुम्हें तंजीला की तरफ से। उसने कल रात में तुम पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। हालांकि तंजीला ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत तहम्मुल मिजाज और सब्र करने वाली लड़की है। आई हैव नो आइडिया उसने ऐसा क्यों किया। उसकी तहम्मुल मिजाजी तो मैंने कल रात ही देख ली थी। ऐसा नहीं है ज़ारा, गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें मेरे साथ इतना बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए था। क्यों? आपने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। पहले की बात और थी, अब मेरी शादी हो चुकी है और तंजीला को मेरा किसी और के साथ इतना फ्रैंक होना पसंद नहीं। मैं बस नहीं चाहता तंजीला के दिल में कोई शक या किसी किस्म की ऐसी वैसी कोई बात हो। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। तो आप उसे बता देते ना कि ये सब कुछ हमारे बीच शुरू से है। फिर इसके लिए इतने घबराने की या परेशान होने की क्या बात है? तुम समझने की कोशिश करो। मुझे समझाने के बजाय आप अपनी बेगम को क्यों नहीं समझाते? उसे कहें अगर इतने बड़े खानदान की बहू बनी है तो अपनी सोच और अपना दिल दोनों बड़े रखे। अस्सलाम। बैठी। जी, मेरा नाम उस्मान है और मैं आतिर का दोस्त हूँ। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप उसके बहुत करीबी दोस्त हैं। तो फिर आप नौरीन को भी जानते ही होंगे। नौरीन? जी जी, वही नौरीन जिससे मिलने के लिए आप जेल गए थे और जिसे बेगुनाह साबित करने के लिए आपने वकील किया है। रॉयल साहब, मैं जान सकता हूँ कि आप किस रिश्ते के तहत उसे बचा।
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बड़ी आउटिंग हो रही है, हमें भी बताते, हम भी चले जाते। आजकल तो कहीं आना जाना नहीं होता। जरूर खाला, जब आप कहें। ये तो ज़ारा ने जिद की, बोला मैंने आइसक्रीम खानी है, so I said okay। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ज़ारा की जिद पूरी की। और उसका यहाँ पे है ही कौन? लेकिन आतिर, आपको ज़ारा कहाँ मिली? एक्चुअली मैं अपनी एक दोस्त की तरफ थी, ड्राइवर नहीं था तो इसलिए मैंने आतिर को बुला लिया। एंड आई होप किसी को कोई एतराज नहीं होगा। अरे एतराज क्यों होगा? बचपन की दोस्त हो उसकी, कजन हो आतिर की, इतना हक तो बनता है तुम्हारा। क्यों आतिर? जी खाला। Excuse me। नाराज होके गई है मोहतरमा, अब मनाने गया होगा उसके पीछे। बहुत ही तेज लड़की है ये तन्नो। आतिर को अपने बस में कर रखा है और आतिर एक लफ्ज नहीं सुनता तन्नो के खिलाफ। कतरा कतरा पानी अगर पत्थर पे भी पड़ता रहे ना तो उसमें भी सुराख हो जाता है। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस थोड़ा वक्त और देखना, आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ हमारे हाथ में हो जाएगा। आतिर भी आखिर एक मर्द है, कहीं ना कहीं तो हम ऐसी चोट लगाने में कामयाब होंगे कि उसे दर्द अच्छी तरह महसूस होगा। मामा, बड़ी बड़ी बातें करने से आतिर के दिल में तंजीला के लिए बदगुमानी पैदा नहीं की जा सकती। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अब ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितनी जल्दी तंजीला और आतिर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हो। अभी ही देख लो तुम दोनों को साथ देके तंजीला को कैसी आग लगी है। बस अब इस आग पे तेल डालने की देर है, फिर तुम देखो तंजीला और आतिर की मोहब्बत किस तरह इस आग में जल के राख हो जाएगी। तंजीला, तंजीला मेरी बात तो सुनो। और क्या सुनूं आतिर, क्या सुनूं? और कल रात जो कुछ हुआ इसके बावजूद आप उसके साथ घूम कर आ रहे हैं, उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए। क्या वक़्त रह गई मेरी उसके सामने? छोटा सा कर दिया है मुझे उसके सामने आपने। ऐसा कुछ नहीं है तंजीला जैसा तुम सोच रही हो। मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ उसे उसकी दोस्त के घर से पिक करने गया था, वो भी उसके कहने पर। रास्ते में उसने आइसक्रीम का कह दिया, क्या करता? मना कर देता। मना कर देते? बल्कि साफ इनकार कर देते। और पिक करने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर को भेज दिया होता। कैसे मना कर देता तंजीला? मेहमान है वो हमारी। और फिर ड्राइवर घर पर नहीं था, इसीलिए उसने मुझे कॉल की थी। तो ऑफिस के ड्राइवर को कह देते, वो पिक कर लेता। सॉल्यूशन था आतिर, लेकिन तब जब आप जाते। तुम बिला वजह एक बात को तूल दे रही हो जिसकी ना कोई सेंस है ना कोई लॉजिक है। अब मैं मजीद इस मौजू पर कोई बात नहीं करूंगा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा।
संग ही अपने तुम साथ मेरे आतिर, लम्हा लम्हा आप नाराज हैं मुझसे? बस दे या सदा रब्बा मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे दिल की दुआ तंजीला, तुम बीवी हो मेरी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं कर सकी, तो फिर तुम्हारे होते हुए मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मैं तुम्हारे सिवा अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता तंजीला। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। इसलिए अपने दिल से ज़ारा के लिए शक निकाल दो। जानती हूँ आतिर, लेकिन पता नहीं क्यों हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है। मेरी जिंदगी में आपके सिवा और है ही क्या? इसलिए ज़ारा का ये रवैया, उसका आपके साथ ये बेतकल्लुफ होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आप पर भरोसा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं है। तंजीला, तुम्हारी किस्मत अब मेरी किस्मत से जुड़ी है, इसलिए सारे गम, सारे वसवसे दिल से निकाल दो। वो मुझे ताया जान के घर जाना है, चली जाऊं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरूर जाओ। एक्चुअली फैसल को स्कॉलरशिप मिला है, वो अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन ताया जान उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं उनसे बात करना चाह रही थी। ताया जान की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी तरफ आ रहे हैं? जी आ जाइए, मैं घर पर ही। ताया जान खुद आ रहे हैं, शायद अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। कैसी है? बिल्कुल नहीं। अच्छी लग रही हो। आज तुम्हें देखकर मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। दरअसल मैं घर से तो रिक्शे से ही निकली थी, बस रास्ते में अचानक से रिक्शा ख़राब हो गया और मैं दूसरे रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी। खुदाया, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, अगर आप नहीं आते तो मैं तो अभी तक वहीं खड़ी होती। और ऊपर से बेटी के ससुराल का मामला, आप तो जानते हैं वहाँ लेट जाती तो क्या इज्जत रहती मेरी। होता है अक्सर, कोई साथ देने वाला बीच रास्ते में धोखा देकर साथ छोड़ जाता है।
वैसे आप अकेले क्यों? आपके हस्बैंड? वो मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ओह, आई एम सॉरी। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप एक जवान बेटी की माँ हैं? आपको कैसे पता चला कि मेरी एक जवान शादीशुदा बेटी है? अभी आपने खुद तो बताया कि आपको अपनी बेटी के घर जाना था। बताया, देखें गर्मी से ये हाल हो गया कि मैं अभी चंद लम्हे की हुई बात खुद से भूल गई। तो सोचें, अगर आप वहां मजीद खड़ी रहती तो आपकी क्या हालत होती। आप तो शायद खुद को ही भूल जाती। लेकिन सारी बात में मेरी बात तो बीच में रह गई। कौन सी बात? यही कि आप एक जवान शादीशुदा बेटी की माँ हैं, और अगर उसके भी बच्चे हुए तब तो आप नानी हो गई। जब भी यकीन कीजिए कि मेरा दिल तो आपको जवान बच्चों की माँ होना भी तस्वर नहीं कर रहा। खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है, इतनी भी जवान नहीं हूँ मैं। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? यकीन कीजिए कि आप वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत जवान लगती हैं। दरअसल मेरी 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। जल्दी शादी हो जाए तो ऐसे ही होता है। आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी नहीं। वैसे रास्ते में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर आप कहें तो हम बैठे कुछ ठंडा पी सकते हैं। वैसे भी गर्मी बहुत है। रेस्टोरेंट? परेशान ना हो, मैं आपका बेटी घर पहुंचाता हूँ। ठीक है। याद आया? कैसे भूल सकती हूँ उस मुलाकात को? तुम्हारी बातों में इतनी गुम हो गई थी कि बेटी के घर जाना भी भूल गई थी। और तुम्हें पता है तुम मुझसे कितनी नाराज हुई थी? दिल पर हाथ रख के बताओ, तुम्हें ये नाराजगी अच्छी लगी या बुरी? खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें इतने फोन किए लेकिन तुम्हारा फोन ही बंद था। कई दफा तुम्हारे घर भी गया पर वहां भी ताला लगा था। कहाँ चली गई थी? तुम्हें छोड़कर कहाँ गायब हो सकते हैं? तुम तो मेरी रूह में बसते हो। बस एक मजबूरी थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। अम्मा ज्यादा बीमार हो गई थी, बजिद थी कि उन्हें उनके गांव लेकर जाया जाए। मुझे अम्मा की बात माननी पड़ी। वहाँ टेलीफोन वगैरह की कोई सिग्नल वगैरह का भी सिलसिला नहीं था। जब भी फ़ोन करती थी आपको फ़ोन ही बंद मिलता था। ना आपसे बात हो सकी और ना अपनी बेटी से। आज जैसे ही आई हूँ सबसे पहले आपसे मिलने आई। नहीं, वो अपने घर में। क्या? घर में नहीं है तो फिर कहाँ है वो?
ताईजान, आपको फैसल की बात मान लेनी चाहिए। ये उसके रोशन मुस्तकबिल का सवाल है। पहले उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां गुजरी हैं। ये उसके पास अच्छा मौका है अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू करने का। और फिर आप भी तो यही चाहते थे। बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ऐसे कैसे चले जाऊं? मेरा जी नहीं मानता, ऐसा हो नहीं सकता। ताईजान, मैं जानती हूँ आपको मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन अब आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं अब अपने शौहर की जिम्मेदारी हूँ और आते मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। रखता होगा, बिल्कुल रखता होगा, लेकिन बेटा, बेटियां ससुराल में उसी वक्त बन के रह सकती हैं जब मैके में उनके पीछे कोई हो। और जिनका मैके में पूछने वाला कोई भी ना हो, उनकी ससुराल में भी वक्त खत्म हो जाती है। अल्लाह ना करे ताईजान कभी ऐसा वक्त आए। अल्लाह आपका साया हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। आप जहां भी जाएंगे, आपकी मौजूदगी का एहसास हमेशा मुझे सहारा देगा। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि बाप बेटियों का कहा कभी नहीं टालते। तुमने तो मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखो, मैं ये चाहता हूं कि फैसल अमेरिका जाने से पहले शादी कर ले। मैंने बात की थी उससे, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया। तुम अगर उससे कहोगी तो शायद मान जाए। एक दो रिश्ते हैं मेरी नज़र में, अगर वो मान जाता है तो फिर मैं उन लोगों से बात करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ताईजान। फैसल को अब शादी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी अमेरिका जाने में 4-5 माह तो लग जाएंगे। तो तुम बात करो उससे, उसको कायल करो शादी के लिए। मैं बात करूंगी और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। अल्लाह करे।
आसिफ, घर नहीं जाना क्या? हाँ बस निकलते हैं। यार वो नौरीन के केस का क्या बना? किसने करवाया वकील उसके? पता चल गया, बल्कि मेरी मुलाकात भी हुई है उस आदमी के साथ। अच्छा, कौन था वो? मेरे आते देखने में तो बहुत मुनासिब लगता था वो, लेकिन आज चीज से बहुत अजीब सा लगा मुझे। उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई मुझे। ऐसा क्या कह दिया उसने? उसने नौरीन के लिए वकील करवाया तो है, लेकिन उसे बचाने के लिए नहीं। क्या मतलब? बचाने के लिए नहीं तो फिर किस लिए किया? उसने मुझसे कहा कि मैं उसका पैगाम तुम तक पहुंचा दूं। पैगाम? कैसा पैगाम? क्या मैं उसे जानता हूँ? आतिफ, मैं भी उस वक्त बहुत हैरान हुआ था जब उसने कहा कि मुझे भी जानता है। हाँ आतिफ, वो हम सबको जानता है। मुझे तो वो कोई पुराना माहिर खिलाड़ी लगता है जो किसी खास मकसद के लिए नौरीन की जिंदगी में आया। और मुझे ये बात भी कंफर्म है कि तुम उसे नहीं जानते होगे। अच्छा, खैर वो पैगाम क्या था? यही कि उसने वकील करवाया तो है नौरीन के लिए, जीत सिर्फ आतिर की होगी। अम्मी, नौरीन मेरी बच्ची, ये क्या हो गया सब? अम्मी आप कहाँ चली गई थी? आपने इतना भी नहीं सोचा कि आपके बगैर मेरी क्या हालत होगी? देखिए किस हाल में आ गई हूँ मैं। उस तन्नू की वजह से आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैं। और नानी, उन्हें क्या हुआ? वो हमें छोड़कर चली गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम नानी का तो मुझे बता देती, मैं एक बार उनका चेहरा ही देख लेती। क्या आपने अच्छा नहीं किया अम्मी? हाँ नौरीन, अम्मा हमें छोड़कर चली गई। अम्मा गांव जाने की जिद कर रही थी। मैं अम्मा को गांव ले गई और वहां अचानक से अम्मा की मौत हो गई। मैंने तुम्हें बस इसलिए नहीं बताया कि मेरी बच्ची पहले ही परेशान है और परेशान हो जाएगी। तो ये सब छोड़, तू ये बता, तू तो ठीक है ना? अम्मी प्लीज प्लीज मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकाल दे। अम्मी मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे इस जगह से, इन औरतों से खौफ आता है, दम घुटता है मेरा। रोहित, कम से कम आप तो कुछ करे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वकील भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन तुम जानती हो कि केस बहुत पेचीदा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब प्लीज थोड़ा सब्र करो प्लीज। और कितना वक्त लगेगा? मैं इस जगह और नहीं रह सकती। प्लीज रोहित, प्लीज कुछ करो, मुझे इस जेल से बाहर आना है, उस तन्नू और आतिर से अपना हिसाब चुकाना है। नौरीन उन्हें इतनी आसानी से सुकून की जिंदगी कभी जीने नहीं देखी। बस कर दे नौरीन, दफा मार उसे।
उसके पीछे अब तो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। जरा देख अपनी तरफ, मुझसे तो तेरी ये हालत देख ही नहीं जा रही, दिल फट रहा है मेरा। नहीं अम्मी, इतनी आसानी से मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद। हेलो। हेलो, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है ताकि मैं आपको याद दिला सकूं कि आज मेरी बर्थडे है और आपने आने का वादा किया है। सॉरी, मैं भूल गया। अच्छा किया तुमने याद करा दिया, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं जानती थी, इसलिए तो मैंने आपको कॉल की। याद दिलाने का शुक्रिया, तुम फिक्र मत करो, मैं ज़रूर आऊँगा। फिक्र तो लगी रहेगी ना, जब तक आप नहीं आएंगे मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी रहेंगी। खैरियत तो है ना? मेरी आमद का इतनी शिद्दत से इंतज़ार क्यों? क्योंकि मेहमान खुसूसी इस महफिल में आप हैं, और अगर मेहमान खुसूसी ना हो तो महफिल किस काम की। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। हाय, कौन है वो जिसे तुम्हारा इतनी शिद्दत और तब उसने तहे दिल से माफ़ी मांगी थी मुझसे। वो अपने किए पर वाकई शर्मिंदा थी, इसीलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। हो सकता है कि तुम दुरुस्त हो, लेकिन आतिर मेरा मशवरा यही है कि आनिया से दूर रहो। ये मत भूलो कि औरत के 1000 रूप होते हैं। कब, कहाँ, किस रूप में कब तक आंसू बहाते रहोगी? आंसू नहीं बहाऊंगा और क्या करूं? मेरी जवान बेटी सलाखों के पीछे, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसके लिए। ये बात तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस दलदल में उतरने से पहले सोचनी चाहिए थी।
अब आंसू बहाने से क्या फायदा। रोहिल, तुम कुछ कर सकते हो, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो, अल्लाह का वास्ता, मेरे हाथ बंधे हैं तुम्हारे सामने। अगर तुम मेरी बच्ची को बचा सकते हो तो बचा लो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। ये काम इतना आसान नहीं है, इस काम के लिए बहुत पैसे और बहुत वक्त दरकार है, और तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए। जानती हूँ, लेकिन नौरीन को भी तो इस हाल में नहीं देख सकती। देखो रेहाना, ऐसे कामों में पैसा पानी की तरह बहता है, कुछ पता नहीं चलता कि कितना पैसा खर्च हो गया है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। जितना कुछ कर सकता था मैंने किया तुम्हारी बेटी के लिए। बड़े से बड़ा वकील किया, जितना खर्च कर सकता था किया, लेकिन अब मैं भी थक चुका हूं। लेकिन अब मैं और खर्चा नहीं कर सकता। कितना खर्चा तुम मुझे बताओ, मैं अपना अब आएगा मजा, जिसने मुझे उस दिन तंजीला की कॉल। क्या करूं? तंजीला को अगर आनिया की बर्थडे पर जाने का बता दिया तो पता नहीं वो क्या सोचेगी, क्या करेगी। पहले ही ज़ारा को लेकर आजकल वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव और पॉसेसिव हो गई है। हेलो आतिर, आप आए नहीं अभी तक, काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, मुझे देर हो जाएगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट मीटिंग है। अर्जेंट मीटिंग इस वक्त? हाँ, बिजनेस मीटिंग्स ऐसी होती हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊं। तंजीला, आई लव यू, गुड नाइट। इस वक्त कौन सी मीटिंग हो सकती है? आतिर नहीं आया अभी तक? नहीं। अच्छा, मुझे लगा था कि आ चुके होंगे। सोचा था कि अगर आ चुके होंगे तो मैं उनके साथ आउटिंग पे चली जाऊंगी।
देखो सारा, तुम्हारा जो भी मकसद है वो यहाँ पूरा होने वाला नहीं है। बेहतर है अपना रवैया दुरुस्त कर लो। लगता है कि कल रात मुझे और आतिर को एक साथ देखने की चुभन खत्म नहीं हुई। मेरा ख्याल है तुमसे बात करना फजूल है। जाओ यहाँ से। जाओगी तो तुम इस घर से। तुमने आतिर की वजह से मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब मैं तुम्हें आतिर की जिंदगी से निकाल कर ही चैन लूंगी। तुम अपनी कोशिश करके देख लो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हैप्पी बर्थडे। और कोई मेहमान नहीं आया अभी तक? मेरा मेहमान मेरे सामने खड़ा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब कि इस महफिल के मेहमान सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और ये महफिल खास आपके लिए सजाई गई है। अब कैसी लग रही हूँ मैं? और कैसे? शायद भूल रही हो तुम एक लड़की हो, और तुम्हारा मेरे साथ यूं अकेले वक्त गुजारना मुनासिब नहीं। आतिर प्लीज। आतिर, अब आ ही गए तो थोड़ी देर रुक जाएं। केक तो कटवा लें प्लीज, एक दोस्त समझकर। उसका अकेलापन दूर करने के लिए। कहाँ रह गए आतिर? क्या करूं? उस्मान को कॉल करती हूँ। जी तंजीला भाभी, खैरियत? उस्मान, आतिर अभी तक घर नहीं आए। कह रहे थे कोई अर्जेंट मीटिंग है। अब तो उनका नंबर भी ऑफ जा रहा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। लगता है आतिर ने तंजीला भाभी को आनिया की बर्थडे के बारे में नहीं बताया। क्या करूं? अब क्या बताऊं इन्हें? उस्मान,
हाँ जी जी भाभी, वो हाँ मीटिंग थी उसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। किसी फॉरेन कंट्री के जो क्लाइंट है उससे मीटिंग थी, तो वहाँ दिन होगा ना, तो पता नहीं चला होगा बात करते करते, इसलिए टाइम लग गया होगा। मैं पता करता हूँ, आप परेशान नहीं हो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जी प्लीज़। हमाद, तुम? जी मैं। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपकी जान को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो ज़ारा ने बताया कि आतिर अभी तक घर नहीं आया, तो मैंने सोचा आपसे जाके मिल लूं। अब देखिए ना, आतिर इतना अमीर है, इतना हैंडसम है, चला गया होगा किसी मीटिंग में। क्या बोले जा रहे हो हमाद? मैं आतिर का इंतजार कर रही थी। चलें तो ठीक है, दोनों मिलकर इंतजार करते हैं, कुछ बातें करते हैं। ये क्या बदतमीजी है हमाद? जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, आप मुझे अपना दोस्त और अपना हमदर्द नहीं समझती क्या? आप जानती नहीं है मुझे कितनी फिक्र रहती है आपकी। आप इतनी खूबसूरत हैं, और आतिर को देखिए जरा, इतनी देर देर से आता है रातों को। अगर आप मेरी बीवी होती तो यकीन मानिए एक भी मिनट के लिए आपको छोड़ता नहीं। बहुत हो गया हमाद, जाओ यहाँ से। जाओ। अरे आप तो बिला वजह गुस्सा कर गए।
आतिर आप बैठ जाएं। मुझे नहीं नहीं मुझे घर जाना है ना। प्लीज। घर जाना है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि एकदम से आपकी तबीयत ख़राब हो गई और आप बेहोश हो गए और फिर